नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। सवाल जो सबके जहन में है वो ये कि क्या सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। ये सवाल इसलिए सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के जहन में तैर रहा है क्योंकि अचानक से कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि सरकार चाहती है और बाकायदा ये भी कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो अब नया है, उन्होंने तो बाकायदा कह दिया है कि अब सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से फिलहाल ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई है। दूसरा, शिक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री पैनल को, संसद की स्थायी समिति के सामने जो बात कही है उसमें भी इस बात को साफ तौर पर कहा है कि स्कूल्स को रीओपन करने पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। तो फिर क्या स्कूल्स रीओपन हो जाने चाहिए? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हमने देखा 60,000 पर डे से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में अब जाके थोड़ा सा 52-53,000 के आसपास आया है, लेकिन 60,000 से ऊपर बढ़े हुए मामले चिंताजनक स्थिति की ओर तस्दीक करते हैं। दूसरी ओर हमारे पास अमेरिका का, इजराइल का एग्जाम्पल है। अमेरिका में पूरे देश में 3.5 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में वहां पर 97,000 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। याद रखिए, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रीओपन स्कूल करके खुलेआम एक तरह से इस बात का वकालत की थी कि वहां पर स्कूल्स खुलने चाहिए। इसी तरह से इजराइल में जो सेकेंड वेव आई है जेरूशलम में, उसका लिंक सीधा एक स्कूल से जोड़ा जा रहा है। यानी कि स्कूल खोलना, अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्कूल खोलना अभी शायद रिस्की होगा, खासकर बच्चों की सेहत के लिए। तो भारत में क्या किया जाए, इस पर करेंगे आज हम चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेहमानों के साथ लौटते हैं। इस गंभीर मसले पर करेंगे चर्चा। करीब 3 महीने का लॉकडाउन और 3 अनलॉक के बाद भी स्कूल खोलने को लेकर सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एचआरडी मंत्रालय के अफसरों ने पार्लियामेंट्री पैनल के सदस्यों को ये बताया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक जब तक देश में कोरोना का कहर कम नहीं पड़ता या कोरोना को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक सरकार स्कूल खोलने पर विचार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बच्चों की सेहत से जुड़ा मामला है। सूत्रों के मुताबिक एचआरडी मंत्रालय के अफसरों ने पार्लियामेंट्री पैनल को यह भी बताया है कि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भी स्कूलों को खोलने जाने को लेकर उनसे किसी भी तरह की सिफारिश नहीं की है। इस खबर के आने के बाद उन खबरों से पर्दा उठ गया है जिनके मुताबिक 1 सितंबर से देश भर के स्कूलों को खोलने की बातें कही जा रही थीं। इस तरह की खबरों से बच्चे और उनके माता पिता भारी दबाव में थे। दरअसल लॉकडाउन के बाद ज्यादातर चीजें अनलॉक हो चुकी हैं, लेकिन स्कूलों को लेकर बच्चों, उनके माता पिता, टीचर्स चीजें अनलॉक हो चुकी हैं, लेकिन स्कूलों को लेकर बच्चों, उनके माता पिता, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभिभावक बच्चों की सेहत को लेकर डरे हुए हैं। वो स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। उनका डर लाजमी भी है, क्योंकि जिन जिन देशों ने कोरोना काल में स्कूल खोला, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इजराइल के यरूशलेम में एक स्कूल में 153 स्टूडेंट और 25 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव मिले। बाद में ये संख्या जब बढ़कर 261 तक पहुंच गई तो नए केस आने के बाद 6,800 बच्चों को क्वारंटाइन किया गया और स्कूलों को बंद करना पड़ा। अमेरिका को भी स्कूल खोलना महंगा पड़ा। जॉर्जिया के एक स्कूल में एक हफ्ते में ही 200 बच्चे और 260 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए। बाद में सभी को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में भेजकर स्कूल बंद कर दिए गए। इस बीच अमेरिका में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें अमेरिका में करीब 97,000 बच्चे कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। वहीं 71% पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई दिनों से रोजाना 60,000 से अधिक केस सामने आते दिख रहे हैं। ऐसे में सिर्फ बच्चे और उनके माता पिता ही नहीं, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भी स्कूल खुलने पर कोरोना संक्रमित होने का डर सता रहा है। सवाल ये है कि फिर आगे की राह क्या हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं शांतनु प्रकाश साहब, जो कि फाउंडर हैं मिलेनियम स्कूल के,
शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं अपराजिता जी गौतम, जो कि प्रेसिडेंट हैं डीपीए की। बहुत बहुत स्वागत है अपराजिता मैम आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, हमने आज जो पोल रखा था ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए, हमारा सीधा सीधा सवाल यह था कि क्या अब भारत में वक्त आ चुका है कि स्कूल खोल दिए जाएं। यह था हमारा सीधा सीधा सवाल। जरा फटाफट से इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि कितने लोग इस पक्ष में हैं कि स्कूल खोले जाएं और कितने नहीं। तो रिजल्ट जो है अब आपके सामने है। 69% लोग ये मानते हैं कि स्कूल्स को ना खोला जाए, ये वक्त नहीं है अभी स्कूल्स खोलने का। और 31% लोग ये मानते हैं कि स्कूल्स को अब खोला जाना चाहिए। यानी कि ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि स्कूल को फिलहाल ना खोला जाए। मैं सबसे पहले आज के पैनल में हमारे जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मनोज, उनके पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, आपके सामने रिजल्ट है। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि स्कूल्स अभी ना खुले, लेकिन एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि स्कूल अब खुल जाने चाहिए। उनके पीछे के लॉजिक्स पर भी हम बात करेंगे, रीजंस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपकी नजर में क्या अभी वक्त है स्कूल्स खोलने का? देखिए, इसमें पहले हमें कुछ फैक्ट्स देखने होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे चाइल्ड्स जो हैं, किड्स हैं, वो सुपर स्प्रेडर नहीं हैं। ये जो चीज़ें अभी फैक्ट्स हमने लास्ट 5 मंथ्स में गैदर की है, उसमें ये है कि चाइल्ड्स सुपर स्प्रेडर्स नहीं हैं। बट स्कूल में ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वेयरिंग है, या जो हैंड सैनिटाइजर है, ये प्रैक्टिस कितने हद तक फॉलो होगी, ये स्कूल पे भी डिपेंड करेगा। जहाँ तक स्कूल खुलने की बात है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल में जो एजुकेशन हो सकता है, जो इन पर्सन एजुकेशन होता है, वो ऑनलाइन या किसी और सिस्टम से नहीं हो सकता। जो साइकोलॉजिकल एंड जो एजुकेशनल डेवलपमेंट चाइल्ड का है, वो तो डेफिनेटली हैम्पर हो रहा है। और आपने देखा होगा कि यूनेस्को का डाटा है कि 60% वर्ल्ड वाइड जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एजुकेशन डिसरप्ट हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि स्कूल खोला जाए और किस हालत में खोला जाए। आप एपिडेमियोलॉजिकल डाटा देखिएगा तो उन्होंने सजेस्ट किया है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में जहां नए केस 25 पर लाख, मतलब 1 लाख के पॉपुलेशन में जब 25 केस से कम होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे शायद स्कूल को खोला जा सकता है। तो अभी हमारे देश में जो स्थिति है, हमारे देश में स्थिति ये है कि रोज़ 60,000 के आसपास नए केस आ रहे हैं, 1000 के आसपास डेथ्स, मौत हो रही हैं। तो अभी तो बड़ा स्थिति भयावह है। और हमें स्कूल खोलने के पहले ये सोचना चाहिए कि स्कूल के चार दीवार के बाहर क्या हो रहा है। अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, नए केसेस बहुत आ रहे हैं, तो स्कूल खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी चीज़ बात ये रही कि जो हमारे यहाँ जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, या ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हुए हैं, इसमें सिर्फ शहरी जो क्षेत्र हैं और जो पब्लिक स्कूल्स हैं, या जो बड़े स्कूल्स के बच्चे हैं, या जो इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए, अगर डेटा देखिए, 4% रूरल इंडिया में जो हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड है, वो काफ़ी ह्यूज है। 4% लोगों के पास कंप्यूटर है, 14% को इंटरनेट की सर्विसेज है। तो स्कूल को तो खोलना है, बट ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि स्वास्थ्य को देखते हुए, और जो डिफरेंट स्टडीज हमारे पास जो रिएक्शन आ रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो 31% लोग कह रहे हैं कि स्कूल्स को अब खोल देना चाहिए, उनमें ज्यादातर जो रीजन दिए जा रहे हैं वो यही दिए जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जहां पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, इसलिए उनकी स्टडी जो है वो बाधित हो रही है, इसलिए स्कूल्स को रीओपन किया जाना चाहिए। बहरहाल, मैं शांतनु प्रकाश आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या स्कूल्स इसके लिए तैयार हैं? अगर सरकार कहे कि भाई हम एसओपीज बनाते हैं, और उसके बाद जैसे ठीक है, हमारे पास अमेरिका का और इजराइल का एक स्याह तस्वीर पेश करने वाला एग्जाम्पल है, लेकिन बाकी भी हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, जहां पर अच्छे खासे स्कूल चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से चल रहे हैं। तो अगर सरकार कहे कि हम एसओपीज के साथ स्कूल खोलना चाहते हैं, तो क्या स्कूल्स तैयार हैं इसके लिए? सर दीपक जी, ये स्कूल्स खोलना या ना खोलना, ये बहुत ही सोसाइटी के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। अगर आप स्कूलों से बात करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 स्कूल कहेंगे जी हम तो ऑलरेडी खुले हैं, क्योंकि जो स्कूल का पर्पज़ है एजुकेशन और लर्निंग देना, वो तो डे 1 से चल रही है। बल्कि जो लेटेस्ट अब सर्वे निकला है, उसमें ये निकल के आया है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसमें उनकी जो पढ़ाई करने का तरीका है या जो समझने की प्रक्रिया है, वो कई लोग रेट कर रहे हैं कि क्लासरूम से भी बेहतर है, क्योंकि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता,
वगैरह। बहरहाल जो स्कूल के ओनर्स हैं या जो स्कूल के टीचर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, उसमें से 100 आउट ऑफ 100 स्कूल खोलने के पक्ष में है। लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट एरिया नहीं है, ये ग्रे एरिया है, क्योंकि सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को या जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि अगर स्कूल खुलें तो कैसे खुलें। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस की महामारी है सबके लिए है, लेकिन हर स्कूल सेम स्थिति में नहीं है। जो शहरों में स्कूल हैं उसमें उनके पास साधन हैं, उनके पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन का एक तरीका है, 99% स्कूलों ने अपने आप को फ्यूमिगेट कर लिया है, अवेयरनेस फैल चुकी है पेरेंट्स और बच्चों के अंदर। तो मुझे इसमें ये सिचुएशन लगती नहीं है कि अगर स्कूलों के ऊपर ये जिम्मेदारी आज सरकार लेके आती है कि नहीं आपको स्कूल खोलना है, तो मुझे लगता है कि स्कूल आगे आएंगे और वो सब कुछ करेंगे जो उनको आज के डेट में करना चाहिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से। स्कूलों ने अपने बजट्स चेंज कर दिए हैं, सारे बजट को हमने हेल्थ, सेफ्टी और अवेयरनेस की तरह बजट्स को ले गए हैं। तो मैं मानता हूं कि स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन खुलने का तरीका है, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस आपके पास बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए। नंबर 2, पूरे स्कूल को आप एक समान नहीं देख सकते। स्कूल के 3 भाग होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी स्कूल, दूसरा होता है मिडिल स्कूल, तीसरा होता है सीनियर स्कूल। तो मेरे ख्याल से अगर खोलें तो पहले हम सीनियर स्कूल से स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें बच्चों की एज को देखते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और आजकल इस टाइप की बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है दीपक जी, जिसमें अगर 2 बच्चे अपने 1.5 मीटर के पास आते हैं तो उनका बजर बीप करेगा, और एक सिस्टम है कि टचलेस सैनिटाइजेशन हो जाता है, एक पोर्टल्स आ गए हैं जिसमें स्कूल के अंदर आने से पहले टेम्परेचर चेक हो जाता है। तो हमें इस बीमारी के साथ मैनेज करना है। हम अगर बच्चों को स्कूल बिल्कुल ही बंद कर दें तो जो एजुकेशन का नुकसान बच्चों का हो रहा है ये वापस तो नहीं आ सकता। तो हमें इसको बिल्कुल टेक्नोलॉजी की बात की है, बिल्कुल सही बात है। और इस टेक्नोलॉजी की तरफ अगर स्कूल सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी सोच ये है। लेकिन जैसा डॉक्टर मनोज कह रहे थे कि देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, इनफैक्ट जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हमारे देश की है उसमें तो सबसे ज्यादा तबका ऐसा है जहां पर आप टेक्नोलॉजी, आप वहां के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज तक बहस हो रही है सर। तो वहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना ये बड़ा इशू है। बहरहाल आपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये वाकई में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एसओपीज बनाए जाएं और उसके बाद सीनियर बच्चों से शुरू किया जाए। ये एक मुझे लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। लेकिन क्या पेरेंट्स इसके लिए तैयार हैं? पेरेंट्स के मन में क्या शक शुबह है? इस पर बातचीत करने के लिए अपराजिता हमारे साथ है। अपराजिता मैम, पेरेंट्स क्या अभी इस कॉन्फिडेंस में हैं, अभी इतना कॉन्फिडेंट हो पाए हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने को राजी हो जाएं? डोभाल जी, आपका धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा पेरेंट्स के बारे में, एक आपने अपने सर्वे के बारे में थोड़ा सा आपने शेयर किया था। एक छोटा सा सर्वे दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन भी करवा रही है, तो ये अभी भी मैं बोलूँगी प्रोसेस में है। बट अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट आया है, जो हमने 3 क्वेश्चन पूछे थे पेरेंट्स से कि क्या अगस्त सितंबर में सरकार गवर्नमेंट स्कूल खोलती है तो क्या आपको लगता है सितंबर में स्कूल खुलने चाहिए, तो उसमें 94.4% पेरेंट्स से साफ मना किए हैं स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और मजे की बात है इसमें मात्र 3% पेरेंट्स ने बोला है हाँ, 2.6 एग्जैक्टली अगर आपको मैं फिगर बताऊं तो। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अगर स्कूल खुलते हैं क्या आप बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि स्कूल खुलना और बच्चों का भेजना ये 2 अलग अलग प्रश्न आ जाते हैं। तो हमने ये भी पूछा एज ए पेरेंट, अगर स्कूल खुलता है आप भेजोगे, तो 93.9% पेरेंट्स ने बोला नहीं भेजेंगे। केवल 3% पेरेंट कह रहे हैं अगर स्कूल खुलने की घोषणा होती है तो हम भेजेंगे। तीसरा हमने प्रश्न पूछा था कि आपको लगता है स्कूल सेफ्टी, ये मैं बात कर रही हूँ अभी जो शांतनु जी ने एसओपी की बात की है, क्योंकि एज ए पेरेंट भी मैं ये फील करती हूँ, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन भी डाला, क्या आपको लगता है कि स्कूल जो सेफ्टी है, जो एसओपी बनेगी उसको फॉलो करेंगे। 64.9% ने पेरेंट्स ने बोला है उनको नहीं है विश्वास कि स्कूल वो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। ये मैं आपको डेटा इसलिए बताना चाह रही हूँ, चाहे शांतनु जी कह रहे हैं एसओपी की बात करें, मैं फिर कह रही हूँ शिक्षा जो है वो मिडिल क्लास का या अपर मिडिल क्लास की प्रॉपर्टी नहीं है, शिक्षा लार्जर स्केल में सभी के लिए है। तो इसीलिए जब हम ये बात कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में क्या होगा, क्या उनके बच्चों की जिंदगी मायने नहीं रखती है? जो हम आपको डेटा बता रहे हैं उसके हिसाब से तो आज की डेट में अगर स्कूल खोलने की
सरकार भी बात कर रही है, शांतनु जी ने बोला एसओपी, बट हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत, हम ये बोलेंगे कि डरावना एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई भी नॉर्म उठा लीजिए, उसको फॉलो नहीं करते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपका सर्वे भी, आपके जो 3 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और सही बात आप कह रही है कि अभी पेरेंट्स नहीं लग रहा है कि इतने कॉन्फिडेंट अभी हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। मैं डॉक्टर मनोज से जरूर आऊंगा, लेकिन मैं शांतनु जी के पास फटाफट से आके रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। शांतनु जी, देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि एसओपीज बना दिए जाएं और हम नई टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे। ये जो लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको छोड़ दीजिए फिलहाल, लेकिन अगर पेरेंट्स ही आपको बच्चे को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है तो फिर स्कूल क्या करेंगे? जी दीपक जी, ये अपराजिता ने बड़ा रियल इशू फ्लैग ऑफ किया है और ये हम सबके लिए चुनौती है क्योंकि हम सब शिक्षा में एक सहभागी हैं। ये स्कूल वर्सेस पेरेंट की सिचुएशन एक्चुअली नहीं है, ना इसको इस तरह से हमें बनाना चाहिए। अब आप देखिए, जब ये कोरोना वायरस पहले आया था, हम सबके मन में कितनी फियर था, कितनी शंकाएं थी, और जैसे जैसे महीने बीतते गए, अलग अलग इकोनॉमी की इकाइयां खुलती गईं और लोग धीरे धीरे काम पे आते रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फियर है पेरेंट्स में, ये फियर ये सच्चाई पे बेस्ड है। कोई अपने बच्चों को किसी भी मुश्किल में या किसी भी इस टाइप की सिचुएशन में नहीं डालना चाहेगा, लेकिन अगर स्कूल खुलेंगे ही नहीं तो ये जो डर है वो जाएगा कैसे? तो मेरे हिसाब से हमें एक ब्लेंडेड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। हमें स्कूल एक पर्टिकुलर सिस्टम से खोलने चाहिए, लेकिन जो पेरेंट्स फियर की वजह से या किसी भी और वजह से अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए कि आपको स्कूल बच्चे को भेजना ही होगा। हमें ऑनलाइन एजुकेशन, एक डुअल सिस्टम को ऑन रखना चाहिए। जब उनके मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब हम बच्चों को भेज सकते हैं, दे आर मोर देन वेलकम टू द स्कूल। लेकिन प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड, स्कूल तो कभी ना कभी हमें खोलने ही पड़ेंगे। अगर मैं डॉक्टर साहब की स्टैटिस्टिक्स की भी बात करूं, ये 2 स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हमें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, बच्चों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रेट अभी आज की डेट में जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं जिससे हम स्कूल खोल सकते हैं, 25/1 लाख, उससे बहुत कम है। नंबर 1, इसका मतलब एज पर WHO स्टैंडर्ड स्कूल खुल सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो कोरोना वायरस की रिकवरी रेट है बच्चों के लिए, उससे बहुत पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, सारे दर्शक पढ़ सकते हैं, उसमें 0.04% की फेटालिटी रेट है। और हमें यह मानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस वैक्सीन आए या ना आए, कल तो जाएगा नहीं, किसी न किसी दिन स्कूल खुलेंगे। तो हमें एज पेरेंट्स, स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम, सबको मिलके इसके ऊपर एक चर्चा करनी चाहिए कि ये नहीं कि स्कूल खोले या ना खोले, चर्चा ये होनी चाहिए कि किस तरीके से। बिल्कुल, आपके खोलने का वक्त आ चुका है। ये हमने पूछा था अपने दर्शकों से और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। फटाफट चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार देख लेते हैं आज का रिजल्ट, लोगों ने क्या राय दी है। 69% लोग ये कहते हैं कि स्कूल्स अभी नहीं खुलने चाहिए और 31% लोग कहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। डॉक्टर मनोज, आपने शांतनु जी के जो रीजंस उन्होंने बताए या लॉजिक्स बताए या उनकी अपने पक्ष में जो बात रखी वो आपने सुनी। इसके अलावा हमारे पास लोगों के रिएक्शन जरूर आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि फार्मर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सोल्जर्स, पुलिस, मेडिकल फील्ड, ट्रांसपोर्ट, सब कोरोना से लड़ते लड़ते अब अपना काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर जाएं और इस युद्ध में जो शस्त्र हैं, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एसओपीज, इसका ख्याल रखें तो क्या दिक्कत है स्कूल खोलने में? आवाज जी हाँ डॉक्टर मनोज, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। कहना है कि हमें कुछ फैक्ट्स जो हमने आपसे शेयर कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो अभी एक रिसेंटली 8 दिन पहले पब्लिश्ड हुई है लैंसेट में, लैंसेट जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ का एक जर्नल है, उसमें उन्होंने 6-7 स्टडीज़ को कोट किया है। तो उसमें मैं एक चीज़ दर्शकों को और पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि इवन जितना बच्चे का आयु कम है, इवन प्राइमरी सेक्शंस में हमने देखा, इन लोगों ने देखा, जो स्टडीज़ किया, उन्होंने पाया कि प्राइमरी सेक्शंस में जो
चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है या चाइल्ड टू एडल्ट ट्रांसमिशन है वो कम होता है सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों की तरफ से। जो एडोलेसेंट हैं या 14 साल से ऊपर के हैं उनमें और ज़्यादा होता है, बट प्राइमरी स्कूल में बहुत कम होता है। बट हमारे यहाँ जो थिंकिंग है वो उल्टी है कि छोटे बच्चे बिल्कुल ज़्यादा, मतलब बारिंग कुछ इंस्टांसेस हैं जिसमें कि बहुत सीवियर इलनेस पाई गई है, बट हम लोग ओवरऑल भी देख रहे हैं, दिल्ली में भी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को संक्रमित होना थोड़ा अनकॉमन है या लेस इन्फेक्शन रेट है, और दूसरा सीवियर इलनेस तो बच्चों में बहुत ही अनकॉमन है। तो स्कूल खोला जा सकता है, जैसे शांतनु जी ने कहा कि एक मिक्स्ड सा, एक हाइब्रिड सा होना चाहिए कि ऑनलाइन जो कर रहे हैं, बाकी स्कूल जाना चाहिए। स्कूल में कुछ बंच में जैसे कुछ स्टूडेंट्स जाएं, सोशल डिस्टेंस को, ओपन स्पेस को यूज किया जाए, मतलब अच्छे से वेंटिलेटेड क्लासरूम हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल को चलाया जा सकता है। और दर्शकों में और पेरेंट्स में इस भय को कम करना होगा। ऐसा इसलिए कि जो पेरेंट्स जो भी मैं सर थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं यहाँ पे, पेरेंट्स का सर ये कहना है कि स्कूल्स में जब हम भेजते हैं बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है डॉक्टर मनोज, एक तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दूसरा स्कूल्स के हालात आप जानते हैं। आप बड़े से बड़ा स्कूल ले लीजिए, सरकारी स्कूल ले लीजिए, हर स्कूल में स्पेस की दिक्कत है। इतने छोटे स्पेस में, छोटी छोटी क्लासरूम्स में इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि खुद पेरेंट्स वहां पर नहीं है बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए। तो ऐसे में बच्चा अगर 6-7 घंटे स्कूल में है तो उसकी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, उसकी हाइजीन का ख्याल स्कूल रख रहा है नहीं रख रहा है, ये थोड़ी सी चिंताएं हैं पेरेंट्स की सर। मैं एक चीज़ यही कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के एक स्टडीज़ में 9 बच्चे और 9 बड़े कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे। उनका करीब करीब 700 बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, उसमें से 2 केस ही ऐसे हुए जो रेस्पॉन्सिबल थे कि इन बच्चों से उनको हुआ। तो मेरा कहने का मतलब कि जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत कम है और सिवियरिटी ऑफ इलनेस भी कम है। तो जब तक कोई फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आता है, जैसे कोई वैक्सीन होती है, तब तक एक हाइब्रिड सा अप्रोच जिसको कि ऑनलाइन और क्लासरूम, पार्शियल क्लासरूम को टीचिंग करके इसको किया जा सकता है, और वैक्सीन आने के बाद तो फिर थोड़ी राहत और मिल जाएगी। ठीक है सर। अब अपराजिता जी, अब स्कूल्स और सरकार अगर ये कहें, एक ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है जहां पर केसेस ज्यादा हैं उनको आप छोड़ दीजिए, वहां छूइए मत, लेकिन जहां पर इन्फेक्शन कंट्रोल में है, केसेस बहुत कम हैं, वहां पर अगर स्कूल्स खोला जाए शुरुआत में, तो क्या पेरेंट्स के लिए एक टेस्टिंग करके स्कूल्स को खोलने का अगर एक कोशिश की जाए तो क्या पेरेंट्स इस पर राजी होंगे? देखिए, पेरेंट्स तो डे 1 से यही कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं आपकी किट नहीं है, ये तो क्लियर कट है। दूसरी बात, अभी जो हमारे जो डॉक्टर साहब ने बोला, उन्होंने कुछ स्टडीज का रेफरेंस दिया। सर, मैं भी एक स्टडी का रेफरेंस देना चाहती हूँ। जामा पीडियाट्रिक ने अपनी स्टडी पब्लिश की है जिसमें साफ साफ बोला है कि बच्चे कोविड-19 में ये जो वायरस है फैलाने का काम ड्राइवर की तरह से कर सकते हैं। ये आपको मैं बता देती हूँ, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, जामा पीडियाट्रिक्स ने अपनी स्टडी शेयर की है। उसके अलावा 2-3 चीजें मैं और कहना चाहूंगी। अब अगर हम बात कर रहे हैं, शांतनु ने जैसे बोला कि बच्चों की इन्फेक्शन जो रेट है बच्चों का इट्स वेरी लेस, बट सर बच्चों का लेस इसलिए है क्योंकि हम सब लोगों ने, इंडियंस ने मैं बोलूं कि अपने बच्चों को घरों में क्वारंटाइन कर दिया है, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे, दरवाजे तक नहीं निकलने दे रहे। आप इस फैक्ट को भी जानिए। दूसरी बात है, जब हम बाहर की कंट्रीज की स्टडीज की बात कर रहे हैं तो आप कम से कम ये देखिए कि क्या इंडिया के बच्चों में क्या इतनी इम्यूनिटी है। पॉल्यूशन, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से जो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक है। अब आ जाते हैं स्कूल खोलने की बात पे। जैसे अपने डोभाल साहब आपने पूछा कि अगर स्कूल खुलते हैं तो ये आप ये बताइए, जब स्कूल खुलते हैं, एक लेट से आप कुछ एग्जाम्पल के लिए स्कूल ओपन करते हैं 5 या 7, एज ए पेरेंट अगर मेरा बच्चा किसी उन 5 या 7 सिलेक्टेड स्कूलों में आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ मैं अपने बच्चे को नहीं भेज सकती, क्योंकि 1 साल को ड्रॉप करना या पढ़ाई को ऑनलाइन पे ले जाना मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी, रादर मैं बच्चे को बेचकर किसी भी तरीके का लाइफ का रिस्क लूं। और एक चीज मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूँ, हम आज स्कूल खोलने की अगर सितंबर से बात कर रहे हैं और जो भी अभी मीडिया में आ रहा था उसमें 6 हफ्ते में स्कूल खोल रहे हैं, यानी कि अक्टूबर मिड तक हम बात कर रहे हैं।
प्लीज हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। अक्टूबर मिड तक हम सारे बच्चों को स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ऑब्वियसली हम भी जानते हैं उनको लाइफ को स्टेक में करेंगे, बट आप ये बताइए हम क्यों कर रहे हैं? मैम अगर WHO एडवाइजरी जारी कर दे मैम, और शिक्षा मंत्रालय देश का SOPs अगर जारी कर दे, WHO भी एडवाइजरी जारी कर दे, तो बात बनेगी? नहीं, मैंने आपको यही बताया, इसीलिए ये बात पहले भी उठी थी 1.5 महीना 2 महीना पहले, जब ये था कि जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे, और ये बात अब दोबारा से आ गई। इसीलिए इस बार हमने फ्रेश सर्वे करवाया कि सितंबर से अगर स्कूल खुलते हैं, तो इसीलिए मैं पेरेंट्स के बिहाफ पे ये कन्वे करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स किसी भी हालत में भेजना नहीं चाह रहे। जी ऑल राइट मैम, बिल्कुल। यानी कि पेरेंट्स अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को इस बीमारी के माहौल में स्कूल भेजें। और यहां पर अपराजिता, जो कि DPA की प्रेसिडेंट भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, उनका इंटरनल सर्वे भी कह रहा है कि भले ही आप SOPs ले आए, एडवाइजरी जारी कर दे, अभी वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में नहीं आया है। इसलिए वो भले ही ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना चाहें, अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में डालें, लेकिन स्कूल नहीं भेजेंगे। दूसरी तरफ शांतनु जी कह रहे हैं कि स्कूल्स तैयार हैं, आपको शुरुआत तो करनी ही होगी। और डॉक्टर मनोज भी एक हद तक सेफ बता रहे हैं, लेकिन वो भी कड़ाई से SOPs का पालन करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, एक डिबेट में तो इस पर बात करना मुश्किल है, लेकिन ये डिबेट की शुरुआत हुई है और मुझे लगता है इसी तरह के डिबेट से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शांतनु प्रकाश, शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। अपराजिता जी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मनोज, थैंक यू सर एक बार फिर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।